नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से, जहां पर एक अर्धनिर्मित घर से पुलिस ने युवती का जला शव बरामद किया है। नरकोपी थाना क्षेत्र के गुमला के भरनो प्रखंड के वंटोली आश्रम से सटे चट्टी रोड के पास मठ पहाड़ है, जहां पर यह घटना घटी। बताया जाता है कि दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर युवती की हत्या कर दी गई। साथ ही शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी गई। शव का अधिकांश हिस्सा जल चुका है। पुलिस ने जिस घर से शव को बरामद किया है वो घर भरनो, भंडरा और नरकोपी थाना के बॉर्डर पर स्थित है। मृतक की पहचान हालांकि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि मृतका की उम्र 18 से 20 साल की बताई जा रही है। मृतक के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया है और मौके से पेट्रोल की शीशी और शराब की बोतलें भी यहां पर जब्त की गई है। वहीं वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई अभी तक बस यही है कि पुलिस को अभी तक कुछ ये पता नहीं चल पाया है कि ये शव किसका है। 3 थाना की पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थानीय सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि किसी तरीके से शव का शिनाख्त हो सके, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। जी सुनील, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि जो घर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं वो घर किसके नाम पर है? कब से वो घर बना हुआ है? कुछ भी जानकारी मिल पाई? ये जंगल का इलाका है और ये लग रहा है कोई सरकारी बिल्डिंग है और इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन लग रहा है कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग था जो अर्धनिर्मित है और वो पूरी तरीके से आसपास का जो इलाका है काफी एकांत है और संभवतः यही वजह है कि वहां पर युवती को ले जाकर के घटना को अंजाम दिया गया है। किसी पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, उन्होंने कुछ जानकारी साझा किए हो? जी, नरकोपी थाना के इंस्पेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि तीनों थाना की पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक सबका शिनाख्त नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, चलिए सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सरायकेला से है, जहां पर पुलिस ने कन्हैया सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या करवाई थी और इसके लिए आरोपी बेटी अपर्णा ने प्रेमी राजवीर को अपनी डायमंड रिंग भी दे दी थी। अपर्णा के पिता बेटी की दूसरी जगह शादी करवाना चाहते थे, जिसके लिए बेटी बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने देसी कट्टा सहित 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है और ये जो है कन्हैया सिंह की जो बेटी अपर्णा सिंह और उसका जो प्रेमी है, लवर है राजवीर सिंह, दोनों ने षड्यंत्र किया, भाड़े के अपराधियों को किया, शूटर को, और उसने उसकी हत्या कर दी। ये एक ऑनर किलिंग कहा जाए, क्या मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। और पूरे हत्याकांड को निवेदन किया। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होते छापामारी हो रही है। और इधर गिरिडीह में बगोदर के रास्ते अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर लगातार जारी है। इसका खुलासा बीती देर रात हरिहर धाम के निकट बड़ी मात्रा में पकड़े गए अवैध शराब से हुआ। बगोदर हजारीबाग रोड पर हरिहर धाम के पास पिकअप वैन से लदी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को पुलिस ने जब्त किया। मौके से 2 शराब तस्कर को भी यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया, जो बोकारो जिले के जरीडीह बाजार के रहने वाले हैं। पिकअप वैन में अवैध अंग्रेजी शराब को तस्करी के लिए हजारीबाग की ओर से बगोदर के रास्ते बिहार ले जाने की सूचना पर हरिहर धाम के पास पुलिस की चेकिंग जारी थी। इस दौरान गाड़ी घुमाकर भाग रहे तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हजारीबाग रोड में आपका एक संदिग्ध पिकअप आते दिखा गया, जिसको जैसे पिकअप आ रही थी उसका ड्राइवर गाड़ी घुमा करके भागने लगा, जिसमें वहाँ की पार्टी के द्वारा, पुलिस पार्टी के द्वारा ड्राइवर को और गाड़ी को पकड़ा गया और गाड़ी को जांच की गई तो उसमें करीब आपके रॉयल प्लेयर की शराब, रॉयल प्लेयर की अंग्रेजी शराब हाफ की कुल 624 बोतल हैं और क्वार्टर की 384 बोतल्स हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया।
इसमें 2 व्यक्ति पकड़ा है, जिसमें एक ड्राइवर और एक चालक। दोनों का नाम, एक का नाम बलजीत सोनी और एक का नाम शंकर स्वर्णकार, दोनों जरीडीह बोकारो। और वहीं बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों का शोषण लगातार जारी है। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद दलाल अस्पताल के उपाधीक्षक के निजी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराते हैं और उनके पैसे की वसूली करते हैं। यहां फेफड़े के पानी भरने की शिकायत पर मरीज को भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज की जगह उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के निजी क्लिनिक में ले जाकर उसका इलाज करवाया गया और इसके बदले 8,000 रुपए की वसूली भी की गई। मरीज फिलहाल अस्पताल के ही आईसीयू में भर्ती है। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और सदस्य ने संज्ञान लिया है। साथ ही आरोपी डॉक्टर के साथ ही दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समस्या यही है सर कि फेफड़ा में पानी जम गया था। वो पानी निकालने के चक्कर में हम लोग किसी तरह से पड़े हुए थे, तो कोई यहाँ के मरीज था, वो मरीज से पूछा गया तो बोला कि हमारा भी फेफड़ा का पानी निकाला गया है, और जो डॉक्टर के नाम संजय कुमार है। ये तो गंभीर मामला है ही। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने क्लिनिक से सदर अस्पताल भेज देते, जाओ वहाँ जाकर भर्ती हो जाओ। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि हम अपने क्लिनिक का मरीज बोला चलो जाके सदर अस्पताल में जाके भर्ती हो जाओ। लेकिन यहाँ से मरीज जाना कितना गंभीर? नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और अब बात करते हैं रूठते दिख रहे मानसून की। रामगढ़ में मानसून 19 जून को प्रवेश कर चुका है। बारिश के शुरुआती रुझान को देखकर किसानों ने धान की खेती के लिए खेतों में बिचौड़े लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश काफी कम हो रही है, जिससे खेतों में लगे बिचौड़े सूखने लगे हैं। चिंतित किसान किसी तरह पानी के जुगाड़ से बिचौड़ा बचाने में जुटे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में अभी अनुमान से 50% ही बारिश हुई है। पतरातू के पलानी में स्थिति क्या है, खेत और किसानों का हाल क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। प्रखंड के पलानी में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इन किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। दरअसल रामगढ़ जिले में 19 जून को ही मानसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस इलाके में 2 से 3 दिन ही बारिश हुई है। अब बारिश की संभावना को देखते हुए इन किसानों ने धान के बिचड़े अपने खेतों में लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से धान के बिचड़े पानी के अभाव में सूख रहे हैं। किसी तरह से ये पानी पटा करके बिचड़े को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के कुछ किसान से हम बात कराते हैं। बताइए, बारिश नहीं हो रही, बिचड़ा सूख रहा है? सूख रहा है। 20 किलो धान लगाए हैं, उसका पानी का नहीं मारने के कारण बेड़ा सूख रहा है। कितना पैसा लगा 20 किलो बिचड़ा का? 20 किलो का लगल है कम से कम 6,000 रुपया। 6,000 लगा है। पिछले साल इसी समय बिचड़ा तैयार हो गया था? तैयार हो गया था। इस बार कितना दिन बारिश हुआ इस इलाका में? 3 दिन। 3 दिन ही हुआ है। हाँ, 3 दिन तो हुआ। 3 दिन ही मात्र बारिश हुआ है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 19 जून के बाद जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 50% बारिश ही रामगढ़ जिले में हुई है। एक यहाँ महिला किसान से बात कराते हैं। कितना बिचड़ा लगाए हैं? 5,000 का। 5,000। तो बिचड़ा सूख रहा है आपका? सूख रहा है, पानी नहीं आ रहा है, कहाँ सूखिए नहीं रहा। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? बालो देवी। तो आपने सुना अभी बालो देवी को, काफी चिंतित हैं, क्योंकि पूरे साल भर का ये धान लगाती हैं, उससे चावल होता है, पूरे साल भर उसे खाती हैं। एक और किसान से बात कराते हैं। बताइए, आप कितना बिचड़ा लगाए हैं? 20 केजी लगाए हैं। अच्छा, पानी तो आई नहीं रहा। पानी नहीं आ रहा है? नहीं, तो क्या लग रहा है, बिचड़ा सूख जाएगा? पानी नहीं आ रहा है तो सूखने नहीं रहा। तो अभी कैसे बचा रहे बिचड़ा को? पटा के बचा रहे हैं। पानी ला ला कर पटा के बचा रहे। तो यहाँ पर जो पानी जमा है कुआं में या चापाकल में या जो गड्ढे में पानी जमा है नाले में, उसे लाकर किसान अपने बिचड़े को किसी तरह से बचा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, बिचड़ा जो है पूरे तरीके से सूखने के कगार पे है। और किसान चिंतित है कि मानसून की बारिश फिर से कब आएगी और इनका बिचड़ा बचेगा और इसे खेतों में लगा करके धान लगाएंगे और उससे चावल निकलेगा। लेकिन फिलहाल किसान चिंतित हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसानों को मानसून की बारिश की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और 12 जुलाई का दिन देवघर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जब देवघर को एयरपोर्ट के साथ ही एम्स की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वहीं देवघर से ही संथाल को कई योजनाओं की भी सौगात दी जाएगी। यहां पर देवघर में इसे लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर को धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और धन्यवाद मोदी जी के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर से सजा दिया गया है। पूरे इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि जब पीएम मोदी 12 जुलाई को इन रास्तों से होकर गुजरें तो उन्हें सुखद एहसास हो। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन देवघर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ कई योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इस वक्त हम वीआईपी चौक पर मौजूद हैं और सिर्फ वीआईपी चौक पर ही नहीं, देवघर के विभिन्न बड़े बड़े चौक चौराहों पर इस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कि आप साफ देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर आपका स्वागत है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि देवघर एयरपोर्ट के लिए धन्यवाद मोदी जी के बड़े बैनर, इस तरह से कई बैनर लगाए गए हैं। वहीं कई जो योजनाएं जिसका काम हो चुका है उसको लेकर भी होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। पुनासी डैम के लिए धन्यवाद मोदी जी, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए धन्यवाद मोदी जी के, इस तरह के कई पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। धन्यवाद एम्स के लिए धन्यवाद मोदी जी। पूरे विभिन्न चौक चौराहों पर धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर से देवघर पूरी तरह से रंगा हुआ है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां जोर शोर से हो रही है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देवघर के बाबा मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है और मान्यता है कि यहाँ पर सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। ऐसे में यहाँ सिंदूर खास प्रसाद माना जाता है, जिसका कारोबार 2 साल कोविड की मार झेलने के बाद इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो साल कोरोना की मार झेलने के बाद देवघर में भगवान भोले शंकर का दरबार इस बार सजने जा रहा है। मान्यता है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और यही वजह है कि यहाँ के सिंदूर की भी खास मान्यता है। यहाँ सिंदूर को प्रसाद के साथ सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वरदान भी मानती हैं और यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान को जलाभिषेक के बाद सिंदूर प्रसाद के रूप में साथ ले जाना नहीं भूलते। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ सिंदूर का कारोबार ठप था, लेकिन इस बार श्रावणी मेले के आयोजन से सिंदूर कारोबार में रौनक लौटती दिख रही है। साथ ही कारोबारियों को उम्मीद है कि भगवान भोले के आशीर्वाद से जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। आज श्रावणी मेला फिर लग रहा है 2022 का और प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत मुस्तैदी से अपने काम में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी रोजगार है तीर्थयात्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीर्थयात्री आएंगे तभी बाबा धाम में रोजगार चलेगा और यहाँ के लोग जो है रोजी रोटी उसी से उनका पूरा होता है। यहाँ सिंदूर निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में है, जिनमें झारखंड के साथ ही बिहार के भी मजदूर जुटे हैं। कोरोना काल की मार झेलने के बाद मजदूर इस बार माली हालत सुधरने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं प्रसाद के रूप में मान्यता की वजह से सिंदूर निर्माण में स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि किसी की भावना आहत न हो। का यही है कि हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, जूठा उठा नहीं होने देते हैं। प्रसाद के जिस तरह बनता है उसी तरह इसको कि पूजा पर चढ़े, इस प्रकार हम लोग काम करते हैं। सुबह नहा धोआ करके 9 बजे काम में लगते हैं और उसके बाद 6 बजे इसको बंद कर देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग बहुत दिक्कत हुआ और खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो सका है और लास्ट में मालिक को फोन किया कि हम लोग कैसे दिए हैं, कुछ व्यवस्था भी है तो बोला कि ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और काम शुरू हो जाए। इसी बोल के हम लोग काम शुरू किए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, अगर इसे जानना हो तो सुहागिनों से पूछिए या फिर सिंदूर निर्माण में लगे इन कारीगरों और कारोबारियों से। कामना है कि जहां सुहागिनों की मांग में सिंदूर अखंड सौभाग्य के रूप में चमकता रहे, वहीं भगवान भोले की कृपा से सिंदूर कारोबारियों और कारीगरों के जीवन में भी लालिमा बिखेरती रहे। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट।
और जामताड़ा में नाला में बीजेपी और का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने नाला में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और 12 जुलाई को पीएम मोदी के देवघर में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम के देवघर दौरे से संथाल परगना में विकास के कई द्वार खुलेंगे। और अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की पूजा भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ ही की जा रही है। कल 10 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की घुड़ती रथ यात्रा निकलेगी। घुड़ती रथ यात्रा मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर तक जाएगी। आज सुबह से ही मौसीबाड़ी के बाहर भगवान के दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। घुड़ती रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया जाता है। रांची के मौसीबाड़ी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में 10 जुलाई यानी कल भगवान की घुड़ती मेला निकलेगी। भगवान इस समय मौसीबाड़ी में हैं और हम इस समय राजधानी रांची के मौसीबाड़ी में आप देख सकते हैं कि सुबह से किस तरह भक्तों की भीड़ जो है भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी है। भगवान इस समय अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसीबाड़ी में विराजमान है। कल पूरे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा के साथ और एक तरीके से ऐतिहासिक घुड़ती मेला निकलेगी और देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है और काफी संख्या में श्रद्धालु जो है पूजा करने के लिए यहाँ पर मंदिर में उमड़े हुए हैं। लंबी कतार है, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी मेला में सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु इस समय नजर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी, हम उनसे बात करेंगे कि पंडित जी कल घुड़ती मेला है तो कितने बजे आज पूजा का विधान क्या रहेगा? आज जो सुबह का पूजा का विधान है वो नॉर्मल रूटीन जो होता है, सुबह 5 बजे मंदिर खुली, श्रृंगार हुआ भगवान का, 6 बजे आरती हुई, जगन्नाष्टकम और द्वादश अध्याय का पाठ हुआ। 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना है, खोल दिया गया। आज का भोग जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, भोग में क्या चढ़ेगा भगवान को? भगवान को खिचड़ी और खीर का और सब्जी का भोग लगता है। ये साल में ऐसे तो हम लोग साल में एक दिन छोड़ करके प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे हम लोग भगवान का अन्न भोग लगाते हैं, लेकिन साल में एक दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी को अन्न भोग जो है वो संध्या में लगती है। कल घुड़ती मेला है, वो कल कितने बजे निकलेगी? कल वही 4 बजे के आसपास, हाँ जी, शाम में, संध्या में। तो भगवान की घुड़ती मेला में एक बार फिर भक्तों की भीड़ उमड़ेगी नए रथ को खींचने के लिए। कई श्रद्धालु हमारे साथ हैं। आज सुबह जो मौसीबाड़ी में भगवान हैं, क्या कामना लेकर पहुंची? तो भगवान सब पूरा दुनिया को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और कोरोना मुक्त रहें, यही मेरी प्रार्थना है, सब अच्छे रहें। तो आप देख रहे हैं कि इस समय राजधानी में हल्की बारिश हो रही है। कहा भी जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं समृद्धि के प्रतीक हैं, सबकी सुनने वाले हैं। और जिस बार जब घुड़ती रथ मेला निकलती है या भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से मौसीबाड़ी पहुंचती है, अगर बारिश होती है तो माना जाता है कि प्रदेश में फसल अच्छी होगी। और यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं, आप यहाँ पहुंची हैं तो क्या सुबह सुबह जो भक्ति का जो नज़ारा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का हल्का बारिश हो रहा है। श्रद्धा की लंबाई कितनी ज़्यादा होती है आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ भगवान के दर्शन के लोग उमड़े हैं। कहा जाता है कि भगवान जब मौसीबाड़ी में होते हैं तो सबकी सुनते हैं और रथ को खींचने के लिए जब भीड़ उमड़ती है तो कहा जाता है कि जिसने भी रथ को खींचने वाली रस्सी छू ली भगवान उसकी मनोकामना को पूरी करते हैं। लिहाजा जो लोग रथ की रस्सी को नहीं छू पाए सीधे मौसीबाड़ी में भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। जाहिर है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ जो है भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी और कल जो नज़ारा होगा ऐतिहासिक होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।